या फिर उसकी या देखो केमिस्ट्री में यदि किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करना हो तो सबसे बेटर ऑप्शन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपको इजीली समझ में आता है तो उसके अगले कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। यह एक न्यू टॉपिक है हमारा, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ ए मोनोसेंट्रिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मोनोसेंट्रिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के यदि आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो बहुत इजी है। कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। हम यहाँ पे 2 केस स्टडी करेंगे। केस 1 होगा कि जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है या तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा या तो कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि केस 1 में जब कंपाउंड हमारा हाइड्रोजन कंटेनिंग ना हो, मतलब कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम हो, कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम, यदि किसी कंपाउंड में किसी मोनोसेंट्रिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में यदि हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट ना हो तो वैसे केसेस में हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सी, जब भी आपको बॉन्ड पेयर निकालना हो, बॉन्ड पेयर ऑफ ए मोनोसेंट्रिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम तो वहाँ पे बॉन्ड पेयर बोलेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 और लोन पेयर होगा वहाँ पे जो भी इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 विल गिव यू द लोन पेयर। तो किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड पेयर निकालना हो तो बहुत इजी है, उस मॉलिक्यूल्स का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो इंक्लूडिंग चार्ज इन स्पेसिस। यदि उस मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उसको भी आप इंक्लूड करना है इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, डिवाइड बाय 8 करनी है तो आपको बॉन्ड पेयर मिलेगा। और इसको डिवीज़न के दौरान जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 विल गिव यू द लोन पेयर। जानते हैं इसको कैसे वर्कआउट करते हैं। जैसे कि सपोज हम एक मॉलिक्यूल्स लें, लाइक CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो CO2 हमारा मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स है। मोनोसेंट्रिक इसलिए जो कि यहाँ पे कार्बन हमारा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन हमारा उसके साइड एटम है। तो यहाँ पे जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे वर्कआउट करेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालेंगे वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सराउंडिंग एटम का नहीं, उसके सेंट्रल एटम का होगा। ये अंडरस्टूड होगा पहले से कि वो हमारा सराउंडिंग एटम का बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है। वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो भी है वो सबका सब हमारा सेंट्रल एटम का है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे पहले निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। टोटल वैलेंस वर्ड से के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल्स के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 है। कितना एटम है 2 एटम है, 6 × 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6। चलो मैं 4 + 6 = 12, दिस इज 12 + 4 16, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 16 हो गया। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए अब बॉन्ड पेयर क्या होगा तो बॉन्ड पेयर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16/8, दिस इज 2। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0, तो लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर 0/2 = 0। मतलब CO2 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के पास जो है कार्बन उस मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो कार्बन का बॉन्ड पेयर 2 होगा और लोन पेयर हमारा यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर का मतलब है कि हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाई बॉन्ड। हम पाई बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, CO2 मॉलिक्यूल्स ये था मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। इसके पास में सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 सिग्मा। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, क्यों, जो कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 का 4 शेयर हो गया, इसके पास लोन पेयर भी 0 है। तो ये स्टेटमेंट कैसे निकाला गया पता चला। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको समझना इजी पड़ेगा। चलो मैं SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ। अगेन ये हमारा मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल है और कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम है। यदि कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन एटम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6, 6 × 4। हम ये एज्यूम कर रहे हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये भी तो किसी न किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में ही ऐड हुआ होगा ना। तो 6 +
6×4 ऑक्सीजन के लिए, और ये +2 दो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करे 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हुआ है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहीं पार्ट होगा। नेगेटिव चार्ज इट डजंट मीन दैट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुआ है, नेगेटिव चार्ज मीन दैट उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट किसी इन चार में से किसी न किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ है, तो +2 भी यहाँ पे हुआ होगा, तो यहाँ पे +2 भी हो जाएगा, दिस इज अ +2। फिर तो ये 32 हो गया, 8 4 32 लॉन पेयर, यहाँ पे रिमाइंडर्स हमारा 0 हो जाएगा, 32 हो गया, ये हमारा 4 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे अब हो जाएगा, तो यहाँ पे 0/2 ये तो हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारा बॉन्ड पेयर हमारा 4 है, जबकि लॉन पेयर हमारा 0। तो SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है सल्फर एटम के पास, 1 2 3 4 सिग्मा, तो 4 बॉन्ड पेयर, चूँकि बॉन्ड पेयर यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट्स करेगा, और लॉन पेयर यहाँ पे कितना है 0 है। चूँकि सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेड हो गया होगा, तो सल्फर के पास नो मोर इलेक्ट्रॉन्स, तुम क्या बोलेंगे इसके पास में लॉन पेयर 0। कैलकुलेशन से भी तो वही हुआ है, बॉन्ड पेयर हमारा 4, लॉन पेयर हमारा 0 है। होप सो यहाँ तक आपको इसलिए समझ में आ गया होगा। ओके, हम देख रहे थे, चलो हम एक और न्यू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लाइक SO2 मॉलिक्यूल्स, देखते हैं इसका बॉन्ड पे लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करनी है। सपोज मैं इसका बॉन्ड पेयर निकालने की बात करूँ, सबसे पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारा, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो 6 + 12 इट इज़ 18। तो यहाँ पे आप जब बॉन्ड पेयर की बात करो, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारा 18/8, तो 8 2 ज़ा 16, तो जब 8 2 ज़ा 16 आई मीन 18 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, 2 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है, और 2 हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे लॉन पेयर हमारा हो जाएगा 2/2 इट इज़ 1। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा बॉन्ड पेयर 2 है, जबकि लॉन पेयर हमारा यहाँ पे 1 है। तो SO2 मॉलिक्यूल्स का आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखो, SO2 मॉलिक्यूल जैसे हमने बोला था बॉन्ड पेयर हमारे सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट्स करता है, तो SO2 मॉलिक्यूल्स में दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो सल्फर के पास कितना सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा है। सल्फर के पास लॉन पेयर कितना, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 में से 4 हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 लॉन पेयर। तो ये कैलकुलेशंस भी वही कहता है जो इसका स्ट्रक्चर थ्योरेटिकली कह रहा है। होप सो यहाँ तक भी क्लियर है। एक दो एग्जांपल और हम लेके एनालिसिस कर ले, जैसे लाइक सपोज हम NO2+ मॉलिक्यूल्स की बात करें, चलो मैं यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6, 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। यहाँ पे प्लस चार्ज भी है, प्लस चार्ज में यहाँ पे ये इंडिकेट्स करता है किसी न किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। ये +1 पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। किसी ने 3 एटम के किसी न किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा ये था, उनमें से एक पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारा हो गया 5 + 6 × 12 - 1 इट इज़ 5 + 12 17 - 1 इट इज़ 16। तो यहाँ पे आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका 16। तो हम कह सकते हैं यहाँ में बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा हमारा 16/8 इट इज़ 2, और रिमाइंडर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो रिमाइंडर 0, तो लॉन पेयर क्या होगा, रिमाइंडर / 2 इट इज़ 0। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर हमारा 0 है। NO2 का स्ट्रक्चर भी आप देखो, NO2 का स्ट्रक्चर आपका ये रहा। सेंट्रल एटम के पास में 2 बॉन्ड पेयर, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, टोटल 2 सिग्मा 2 पाई है। मतलब हमें बॉन्ड पेयर के बारे में बताएं तो बॉन्ड पेयर हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो हमारा 2 सिग्मा है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो गया, तो बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स उसे वहाँ से बाहर कर दिया गया, मतलब इसके पास ओवरऑल लॉन पेयर हमारा क्या हो गया 0 हो गया।
तो होप सो आपको ये टर्म्स भी समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया किसी भी कंपाउंड का हमें बॉन्ड पेयर कैसे निकालना है। पर्टिकुलर यहाँ पे ध्यान रहे, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है सिर्फ मोनोसेंट्रिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। मोनोसेंट्रिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड पेयर कैसे निकालना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड पेयर इजीली फाइंड कर सकते हैं। कंडीशंस ये है, हम ये केस 1 की बात कर रहे थे, कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन आटम। तो हम वैसे कंपाउंड्स को चूज़ करते हैं अब जिसमें हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट हो, मतलब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। हम केस 2 की बात कर रहे थे। केस 2 हमारा है कंपाउंड विद हाइड्रोजन आटम। हम वैसे कंपाउंड को यहाँ पे चूज़ करेंगे जिसके पास हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे CH4 मॉलिक्यूल्स की हम बात करें तो यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल्स, जो पहले हम फार्मूला को तो देख लें, CH4 मॉलिक्यूल्स है या फिर CH3 मॉलिक्यूल्स भी है एंड एक्सेट्रा, ये सब के सब वैसे कंपाउंड जिसके पास में हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट और ये सब का सब मोनोसेंट्रिक भी है। तो फार्मूला देखते हैं यहाँ पे फार्मूला है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 और सिर्फ लॉन पेयर इक्वल्स टू फिर होगा ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, जो भी है। ये रहा फार्मूला, आपको आप इसलिए फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करें किसी मॉलिक्यूल्स का कि बॉन्ड पे लॉन पेयर कैसे निकले। ये फार्मूला तब अप्लीकेबल है जब कंपाउंड विद हाइड्रोजन आटम, यदि कंपाउंड में हाइड्रोजन आटम नहीं है तो आप इस फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं किस तरह से वर्कआउट करते हैं। सपोज हम जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। CH4 मॉलिक्यूल्स का हमें बताइए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 4 इंटू 1 इट इज़ 4, टोटल 8 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू 8/2, दिस इज कॉल्ड 4। और लॉन पेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉन पेयर्स का फॉर्मूला था आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हमारा ये था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 इज 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। तो गिवन मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है, 4 है, तो यहाँ पे -4 कर दो। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8 है। तो 8 डिवाइड बाई 2 -4, तो ये हो जाएगा 4 - 4 इट इज़ 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लॉन पेयर 0 है। तो फार्मूला में बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर में इस फार्मूले की बात करूँ तो इक्वल्स टू था 4, जिसमें लॉन पेयर आप बता रहे को 0 है। तो बॉन्ड पेयर क्या बचा, बॉन्ड पेयर आपका हो गया, बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू हो गया आपका 4। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि एटम के पास में 4 बॉन्ड पेयर है और लॉन पेयर कितना है, लॉन पेयर हमारा 0 है। तो CH4 मॉलिक्यूल्स यदि हम बात करें तो CH4 मॉलिक्यूल्स के पास बॉन्ड पेयर हमारा हो गया 4 और लॉन पेयर हो गया हमारा 0। स्ट्रक्चर भी कुछ वैसे ही करता है। तो हम CH4 मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रहा उसका स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें से 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के शेडिंग में पार्टिसिपेट हो गया। तो और कोई इलेक्ट्रॉन्स तो बचा नहीं, हम बोलेंगे उसका लॉन पेयर हमारा 0 हो गया। ये था आपको कंपाउंड विदाउट हैविंग हाइड्रोजन आटम हम कैसे वर्कआउट करेंगे, उसके पास में लॉन पेयर कितना था। ओके, एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने वहाँ पे लिखा था एग्जांपल लाइक CH3 माइनस की हम बात करें तो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, ये नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 एटम में से 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 4 एटम में से किसी न किसी और एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया है। तो +1 आप कर दीजिए, चूँकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज इंडिकेट्स करता है
के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा 4 + 3 + 1, तो 4 + 3 + 1 इट इज़ 8। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 4। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू हो गया 4। और मैं बॉन्ड यदि मैं सिर्फ लॉन पेयर की बात करूँ तो लॉन पेयर हमारा होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है? 3। तो 3 कर दो तो क्या हो जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था? 8 था। तो 8 डिवाइड बाई, हाँ तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा था 8। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 8 डिवाइड बाई 2 करो, माइनस 3 हमारा था टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल्स। गिवन मॉलिक्यूल्स में टोटल हाइड्रोजन आइटम 3 प्रेजेंट है, दिस इज 3। 8 बाई 2 माइनस 3, तो 8 बाई 2 इट इज़ 4, 4 माइनस 3, लॉन पेयर हमारा यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे लॉन पेयर 1, तो हम यहाँ से चेक करें बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर कितना था? 4। तो ये बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इक्वल्स टू 4 है। तो बॉन्ड पेयर आपने लॉन पेयर निकाले हो 1, तो 1 पुट करो, दिस इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। तो बॉन्ड पेयर प्लस 1 को आप उस तरफ लेके जाओ, 4 माइनस 1 इट इज़ अ बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हमारा 3 हो गया। और यदि हम CH3 मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होता है। इसके स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन और 1 नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है। यदि मैं कार्बन के बॉन्ड पेयर की बात करूं तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब 3 बॉन्ड पेयर, दिस इज कॉल्ड 3 बॉन्ड पेयर। और ये 1 नेगेटिव चार्ज मतलब इट एक्ट एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसे भी सोचो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गया। तो 3 पार्टिसिपेट तो बचा कितना? 1 हमारा, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है 1। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 कार्बन का खुद का बचा हुआ, और एक नेगेटिव चार्ज भी ऐड हुआ, मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया गया। तो +1 और हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन से ये 2, दिस इज तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लॉन पेयर में कितना हो जाएगा? 1। तो कार्बन के पास में 1 लॉन पेयर और हमारा 3 बॉन्ड पेयर है। तो ये था हमारा मोनोसेंट्रिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम यदि प्रेजेंट हो, ऐसे बोलो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और मोनोसेंट्रिक कंपाउंड है। आप इसमें किस तरह से बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालेंगे आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा। तो आप किसी भी एग्जांपल पर ट्राई कीजिए, ब्लाइंडली ट्राई कीजिए, सभी एग्जांपल पे अप्लीकेबल ये फार्मूलाज आप इसलिए फाइंड आउट कर पाओगे। और होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी मोनोसेंट्रिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में हम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।